हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पेज नंबर 24 से लेकर के 28 तक। आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए होंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए एंड तक और काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को, क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे नोट्स पे काफ़ी अच्छी डिस्काउंट चल रही है बिहार एसआई मेंस के कोर्स में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सीमित समय के लिए ऑफर चल रहा है। 11 से लेकर के 13 जनवरी तक 399 की कोर्स की प्राइस 299 कर दी गई है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन हमारी एप्लीकेशन की लिंक दी गई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। यहाँ पे एकता नहीं, एकता प्रथा होगा। एकता प्रथा को समाप्त किया था। स्टार्टिंग तो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, लेकिन एकता प्रथा को जो कि समाप्त किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और पूना, अगर आपसे पूछ ले कि पूना एकता प्रथा को किसने स्टार्ट किया था, तो फिरोज शाह तुगलक वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में सरस्वती नामक स्थान निम्न में से किस कारण से प्रसिद्ध था। सरस्वती नामक स्थान जो था वो किस कारण से प्रसिद्ध था, तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अच्छी किस्म के चावल के लिए फेमस था। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। सल्तनत काल में मुक्ताई क्या था। सल्तनत काल में मुक्ताई क्या था। सल्तनत काल में मुक्ताई लगान निर्धारण करने की जो मिश्रित प्रणाली होती थी उसी को मुक्ताई के नाम से जाना गया। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत किसने की थी, यानी मसाहत की शुरुआत किसने की थी। मसाहत की स्टार्टिंग किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन ए। आशा करते हैं कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा जो मैंने आपको कल बताया था कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी चीज़ें जो कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, तुंगभद्रा नदी के तट पर। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर के किया था। कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्याद काव्य की जो रचना है किस भाषा में की थी। अमुक्तमाल्याद की रचना अक्सर पूछा जाता है किसने किया था, तो कृष्णदेवराय ने किया है। किस भाषा में, तेलुगु भाषा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इनकी एक और रचना थी जिनका नाम था जम्बावती कल्याणम, उन्होंने संस्कृत भाषा में उसको लिखा था। ये ध्यान रखिएगा, सही आंसर सी होगा। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे आयंगर के नाम से जाना गया। ऑप्शन बी आयंगर। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या फिर सिराज हिंद कहा जाता था। पूर्व का सिराज या फिर सिराज हिंद कहा जाता था। जौनपुर। सी विल बी राइट आंसर, जौनपुर। कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, नीलकंठ शास्त्री। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम्स तो है ही नहीं, फिर हम लोग पढ़ाई क्यों करें। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन 2 महीने पहले नहीं की जाती है, या फिर एग्ज़ाम्स के डेट आने पर नहीं की जाती है। उसके लिए पहले से तैयार होना पड़ता है। और आप लोग आज से ही लगे रहिए। एग्ज़ाम्स जब होना होगा, लेकिन आप उसके लिए तत्पर कितना है ये मैटर करता है उस टाइम। तो बस आप लोग आज से लगे रहिए। डेली 10-15 मिनट निकालने में क्या दिक्कत है यार, पढ़ना तो आप ही को है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऐसा बिल्कुल भी निगेटिव माइंड में ना सोचे कि एग्ज़ाम्स अभी नहीं है तो क्या पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि तालिकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 में, के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की किसने। वो कौन थे, सीजर फेडरिक। सीजर फेडरिक, ऑप्शन सी। कश्मीर के जैनुल आबदीन, कश्मीर के अकबर के नाम से ये फेमस हैं, जैनुल आबदीन का संबंध किस वंश से था। बताइए किस वंश से था, जैनुल आबदीन का संबंध किस वंश से था, तो शाहमीरी वंश से। ऑप्शन ए, शाहमीरी वंश से। नेक्स्ट वन है कि 15वीं से 16वीं शताब्दी में सरकी राज्य की राजधानी किस स्थान पर थी। क्या होगा राइट आंसर, सरकी राज्य की राजधानी जौनपुर। ऑप्शन डी जौनपुर।
निम्नलिखित में से किस शासक ने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था? किस शासक ने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी ललितादित्य मुक्तापिंड। ललितादित्य मुक्तापिंड, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा संगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच। देखिए बिल्कुल भी समय नहीं लेना है आपको, बस क्वेश्चंस को पढ़ना है, राइट आंसर गेस करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ कर के आए हैं यार। और मैं आपको ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता हूँ कि आप बिना पढ़े हुए इस वीडियो को देखो, क्योंकि होमवर्क आप जब तक कंप्लीट करके नहीं आएंगे वीडियो को देखने से कोई मतलब नहीं बनता है। तुक्का लगाने से कोई काम चलने वाला नहीं है, तो पढ़ करके आइए। महमूद जो बेगड़ा है, महमूद बेगड़ा के बारे में दिए गए कथन को पढ़ना और बताना है कि कौन सा कथन सही है। मोहम्मद बेगड़ा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो महमूद को गिरनार और चंपानेर के किले को जीतने के बाद यहाँ पे इसको बेगड़ा की उपाधि मिली थी, बिल्कुल सही है। और चंपानेर के समीप बेगड़ा ने महमूदाबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट सही होता है, सी को टेक करेंगे। अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1572 ईस्वी, ऑप्शन बी 1572 ईस्वी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पढ़िए अच्छे से और बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। हिंडोला भवन और दरबार हॉल का निर्माण हसन गंगू ने कराया। मांडू के किले का निर्माण हसन गंगू ने कराया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। विजयनगर के प्रथम शासक थे कृष्णदेवराय, ऑप्शन ई कृष्णदेवराय। ठीक है, चलिए। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि के जो समूह था उन्हीं को अष्टदिग्गज कहा जाता था, ऑप्शन सी। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है कृष्णदेवराय के शासनकाल को, ऑप्शन डी। शिष्ट क्या था? शिष्ट का अर्थ बताइए क्या था? शिष्ट जो था वो एक प्रकार का भूमिकर था, ऑप्शन डी भूमिकर। ठीक है। फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक, ठीक है, अब्दुल रज़ाक जो है वो विजयनगर सम्राट के किस शासनकाल के संबंध में आए थे, यानी किसके शासनकाल में आए हुए थे? अब्दुल रज़ाक। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि देवराय द्वितीय के संबंध में, यानी द्वितीय के समय में आए हुए थे। ध्यान रखिएगा, द्वितीय के समय, देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन से निकोलो दो कॉन्टी पूछा जाता है कि ये किस देश का यात्री था? ये इटली का यात्री था। ठीक है, इतावली यात्री निकोलो दो कॉन्टी जो था किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो यहाँ पे सही आंसर बनता है कृष्णदेवराय, सॉरी यार, देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम के संबंध में, जबकि अब्दुल रज़ाक जो था वो द्वितीय के संबंध में आया हुआ था, यानी द्वितीय के शासनकाल में आया था। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटकर थी? यानी गजबेटकर क्या होता था? हाथियों का शिकारी। गजबेटकर की उपाधि किसको मिली थी? ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय के नाम से भी जाना गया, ये भी याद रखेंगे। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था, सी को टिक करेंगे। अपनी मधुरा विजय या फिर वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? गंगा देवी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा, गंगा देवी, ऑप्शन बी। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज के नाम से भी जाना गया है किसे? आंध्र पितामह आंध्र भोज के नाम से जाना गया कृष्णदेवराय को, ऑप्शन डी कृष्णदेवराय को। इनके समय में भी 2 यात्री आए हुए थे, एक तो आपका पायस था और एक बारबोसा था, दोनों को याद रहेगा, जो कि पुर्तगाली यात्री थे। हम्पी, तिरुनवेल और चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, रायगोपुरम का निर्माता था कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय।
अगला क्वेश्चन के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बेल्लारी जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बेल्लारी जिले में, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? ये सभी फ्रेंड्स एवरग्रीन क्वेश्चंस है, अक्सर हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलता रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चंस दिखे, राइट आंसर आपके मुंह पे होना चाहिए। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी, बंगाल में। ठीक है, बंगाल में, ऑप्शन बी। अटाला मस्जिद कहाँ पे स्थित है? अटाला मस्जिद सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि जौनपुर में। ठीक है, जौनपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन देखिए, हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और बहमनी वंश के जो संस्थापक था यही था हसन गंगू। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला, कलीमुल्ला, ऑप्शन ए। तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था, ऑप्शन ए। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? किसे अपनी राजधानी बनाया? तो इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया, ऑप्शन सी। कश्मीर के जैनुल आबदीन के आदेश पर महाभारत तथा राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद किया गया? महाभारत और राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद किया गया? फारसी भाषा में, ऑप्शन बी, फारसी भाषा में। निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़िए, यानी कथनों को पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर क्या हुआ, सही कथन कौन सा है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट्स कि इब्राहिम शाह सरकी के काल में जौनपुर मुस्लिम विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और उसने सिराज हिंद की उपाधि भी धारण की थी। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के समय में हुआ था। तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ऊपर में आपको बताया था कि अटाला मस्जिद कहाँ पे, तो जौनपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन डी, तीनों के तीनों कथन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी था? कहाँ के शासक की उपाधि थी? पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने देखा था। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जौनपुर, जौनपुर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? कौन सा सही कालानुक्रम है? तो शंकराचार्य सबसे पहले, उसके बाद रामानुज और उसके बाद चैतन्य। यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया और वो थे रामानंद, रामानंद। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, जो कि आप बिल्कुल भी इसको करने में हिचकिचाते हो। यार क्यों हिचकिचाते हो? एक लाइक ही तो मांगते हैं यार, लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। सिर्फ आप ही वीडियो को देखेंगे ऐसा तो नहीं है ना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, अपने ग्रुप में, फेसबुक अकाउंट पे, हर जगह शेयर किया करें। अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, रामदास। अगला प्रश्न, दासबोध के रचयिता कौन थे? दासबोध के रचयिता कौन थे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, रामदास। दासबोध के रचयिता रामदास। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? सिख वंश के, सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं गुरु नानक, और इनका जो जन्म हुआ था तलवंडी, ननकाना, ऑप्शन ए, तलवंडी। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये चैतन्य महाप्रभु को, जिनको बचपन में निमाई पंडित के नाम से भी जाना गया। उड़ीसा नरेश प्रतापरुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? प्रतापरुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो ये चैतन्य के शिष्य थे, ऑप्शन ई, चैतन्य के शिष्य थे। निम्नलिखित में से किसे गौरंग प्रभु भी कहा जाता है? गौरंग प्रभु के नाम से भी जाना गया किसे? ऑप्शन ई करेक्ट होगा, चैतन्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरदेव। ठीक है, शंकरदेव, ऑप्शन ई। सूफी आंदोलन के संबंध में मुरीद किसे कहा जाता था? मुरीद किसे कहा जाता था? मुरीद,
राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हीं को कहा जाता था मुरीद। सी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा माना जाता है कि भारत में कौन सी सिलसिले का काफ़ी गहरा प्रभाव था। तो यहाँ पे चिश्ती और सुहरावर्दी दोनों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा, यानी ऑप्शन डी दोनों करेक्ट होगा। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। ऑप्शन ए कादरी। ठीक है, कादरी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन की चिश्ती सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। चिश्ती सिलसिले के संबंध में, भारत में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। और सेकंड पॉइंट की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले का शुरुआत किया था। दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी को। दोनों के दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, चलिए मुरीद का अर्थ क्या है। मुरीद का अर्थ क्या है, ऊपर में देखा था ना हम लोगों ने, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। ऑप्शन डी शिष्य। निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे। निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु यहाँ पे बाबा फरीद। बाबा फरीद ऑप्शन सी। प्रसिद्ध सूफ़ी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे। प्रसिद्ध सूफ़ी सलीम जो चिश्ती थे वो कहाँ रहते थे। फतेहपुर सिकरी में। डी विल बी राइट आंसर, फतेहपुर सिकरी में। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। निम्नलिखित में से कौन इसके शिष्य नहीं थे। बताइए कौन इनके शिष्य नहीं थे। सी विल बी राइट आंसर, बख्तियार काकी। ठीक है, बख्तियार काकी यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर आपने कर दिया होगा। विजय के रचयिता कौन है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। विजय के रचयिता कौन है। विजय के रचयिता कबीर। ऑप्शन बी कबीर। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स में पूछा गया था जब मैंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स देने गया था CBT 1, तो उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट करके बताइए क्योंकि आपके टॉपिक सही है। मीरा बाई आपने पढ़ के आए होंगे, तो मीरा बाई से संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था मेरे शिफ्ट में। मीरा बाई जो है वो किस ज़िले से संबंध रखती थी। किस ज़िले से संबंध रखती थी आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।